नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपील आपसे करना चाहते हैं। इंडिया न्यूज के इस मंच के जरिए आप तक ये अपील की जा रही है कि बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर के खतरा जब ज्यादा नजर आ रहा है तो ऐसे में आपको कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आपको चेहरे को ढक करके रखना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनाए रखनी होगी। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में वोटिंग होगी और शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी और सभी राज्यों के चुनावों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। वहीं जीत के बाद किसी तरह का विजय जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। लगभग 18 करोड़ 34 लाख मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। वहीं जिन्हें जरूरत होगी उन्हें प्रिकॉशन डोज भी इस दौरान लगाई जाएगी। और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से हर दिन में, क्योंकि 7 चरणों में ये उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और जरा तारीखों के जरिए आप देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 फरवरी से चुनावों की आहट शुरुआत होती है और 10 फरवरी 2021 को पहले चरण का मतदान होगा। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। उसके बाद 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा और फिर 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा। वहीं 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होगा और 7 मार्च को यानी कि आखिरी चरण में सातवां जो चरण है उसमें वोटिंग की जाएगी। वहीं जो 8वां चरण है यानी कि 10 मार्च जब वोटों की गिनती की जाएगी यानी कि मतों की गणना की जाएगी। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। वहीं एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। राजनीतिक दलों के लिए कुछ खास गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं। सबसे पहले शुरुआत 15 जनवरी तक के लिए की गई है और इस दौरान यह बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि किसी भी तरीके की रैली और किसी भी तरीके की जनसभा, कोई भी रोड शो इस दौरान नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो है ये साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि डोर टू डोर जाकर के आप कैंपेनिंग 5 लोगों के साथ कर सकते हैं। इससे ज्यादा की संख्या वहां पर नहीं होगी। वहीं मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी और खर्च को लेकर के भी कितना खर्च किया जाएगा इसको लेकर के भी यहां पर हिदायतें दी गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।